जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के जातकों की उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा, अर्थात जेमिनी एसेंडेंट के लिए मंथली प्रेडिक्शन इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने से जो रेगुलर हमारे दर्शक हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं मासिक फल नहीं दे पा रहा था क्योंकि कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी। अब आपको नियमित रूप से मासिक फल मिलेगा। नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ होगा। ये प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण होने वाले परिवर्तन है इस माह उसको डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ आपके लग्नेश हुए बुधदेव जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव की, जो कि स्वास्थ्य का इंडिकेटर है, आपके स्वास्थ्य को बताता है। तो चूंकि प्रथम भाव का स्वामी जो कि आपका लग्नेश है अष्टम भाव पे गोचर कर रहा है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। फिर शुक्रदेव जो कि आपके लगने, फिर बुधदेव जो कि आपके लग्नेश हैं, 20 तारीख को स्थान परिवर्तन करेंगे, नवम भाव पे गोचर करेंगे। फिर परिस्थितियां सुधर जाएंगी, आपके फेवर में होगा स्वास्थ्य, और आप नई प्रसन्नता के साथ, नई एनर्जी के साथ समय बिताएंगे। 20 तारीख से पहले आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको चल रही है तो जरूर आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जो आपका साहस, पराक्रम, धैर्य है, रिस्क टेकिंग है, उसके स्वामी हुए, उसके कारक हुए सूर्यदेव जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 13 तारीख को फिर अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे। तो आपको रिस्क लेने में थोड़ी परेशानी होगी। यदि आप रिस्क लेते हैं तो बहुत सोच समझ के रिस्क लीजिएगा, अन्यथा किसी तरह का टेंशन हो सकता है। भाई बहनों से संबंध का ध्यान रखिएगा, उनके साथ किसी तरह का बिटरनेस ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सरकारी अधिकारियों से आपको तालमेल बना के चलना है। बात करते हैं आपके बुद्धि विवेक की। बुद्धि विवेक और आपकी प्लानिंग का भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव के जो मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र का त्रिकोण से संबंध बन रहा है, तो आपकी स्थिति इस मामले में सही रहेगी और आप डिसीजंस सही से ले पाएंगे। जो स्पेकुलेशन लेने वाले लोग हैं, अर्थात शेयर मार्केट के धंधे में हैं या किसी तरह का बेट लगाते हैं, उन सब के लिए फेवरेबल टाइम होगा जब तक शुक्रदेव यहाँ हैं। शुक्रदेव 12 फरवरी को यहाँ से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। फिर आपको बहुत सोच समझ के सारे डिसीजंस लेने हैं अपने, अन्यथा परेशानी होगी। जिस भी तरह के क्षेत्र में हैं आप, वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, अन्यथा कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपको अनावश्यक टेंशन झेलना पड़ेगा। अचानक से कुछ फायदा भी हो सकता है, टेंशन तो होगा लेकिन कुछ फायदा मिल सकता है आपको। अचानक से होने वाली बातों का कोई नया अवसर मिल जाए, किसी तरह की ऐसी बात हो जाए जिससे आपको फायदा मिल जाए। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, आउटपुट निकालने में परेशानी होगी, कंपटीशन के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लव रिलेशंस में हैं, किसी तरह का अफेयर है उनका, लंबे समय से चल रहा है, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है। इस मामले में ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। 12 तारीख के बाद आपको इस मामले में ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा और एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा, अन्यथा फिजूल के टेंशन में आप फंस जाएंगे और रिलेशन बीटर होगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, कि लाइफ पार्टनर के साथ कैसा संबंध चलेगा। तो लाइफ पार्टनर का भाव होता है सप्तम भाव, और सप्तम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं।
तो इसका मतलब लाभकारी स्थिति बनी रहेगी। बृहस्पति देव लंबे समय के लिए यहाँ है, लेकिन चूंकि मंगल देव का बृहस्पति देव के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है, तो किसी तरह की तनातनी होने के बावजूद भी आपका मामला बहुत बढ़िया कटेगा और आप बहुत इंजॉयफुल टाइम गुजारेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की कृपा होगी इस समय। मंगल देव 5 फरवरी को यहाँ से निकल करके अष्टम भाव पे जाएंगे। 5 फरवरी के बाद यदि कोई टेंशन हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके लिए लाभकारी हैं और आपको इस मामले में गेन देंगे, फायदा देंगे। तो वहाँ पे टेंशन होने के बावजूद आपको फायदा मिलेगा। पत्नी से या लाइफ पार्टनर से आपको किसी प्रकार का लाभ भी मिल सकता है। कोई आपका सोशल स्फीयर में आपको किसी तरह की आकस्मिक रूप से मदद भी मिल सकती है। फिर यदि बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का भी भाव सप्तम भाव भी होता है, तो बिजनेस का भाव सप्तम भाव होता है और सप्तम भाव में भी वही स्थिति बन रही है कि 5 तारीख से पहले पहले राशि परिवर्तन है बृहस्पति देव और मंगल देव के बीच, और उसके बाद मंगल देव 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर बिजनेस के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किसी तरह का टेंशन हो सकता है, अनावश्यक जोखिम ना लेंगे। लेकिन जो इस तरह के धंधे में हैं कि समय और अवसर के अनुसार उनको अपना रेट फिक्स करने आता है, अवसर का फायदा उठाने आता है, तो वो इस समय का फायदा उठा लेंगे। समय और अवसर के अनुसार जो बिजनेसमैन फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए यह टाइम बहुत ही अच्छा है। अर्थात कोई ऐसा धंधा हो जिसमें समय और अवसर के अनुसार रेट फ्लेक्सिबल हो, बदलता हो, तो आपके लिए बढ़िया समय है। जो इंश्योरेंस के कार्य में है या बैंकिंग के ऐसे मामलों में है जो दूसरों को लोन देते हैं, वहाँ आपका कमीशन बनता है, या गवर्नमेंट एजेंसीज है उनसे आपको कमीशन मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस तरह का कोई डिपार्टमेंट है जो कि अपने क्लाइंट को कमीशन प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे आपको इन सब बातों से विशेष फायदा मिलेगा। अचानक से होने वाली बातों में कोई फायदा आपको मिल सकता है, ऐसी संभावना है। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य आपका बहुत मजबूत है इस महीने, क्योंकि शनिदेव तो ऑलरेडी लंबे समय के लिए अपनी ही राशि में 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो उनका फेवरेबल समय है, ब्लेसिंग वो दे ही रहे हैं। शनिदेव का रिजल्ट समय समय मिलता है, तो आपको धीरे धीरे भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है शनिदेव के द्वारा। लेकिन सूर्यदेव और बुधदेव 9वें भाव पे आएंगे। सूर्यदेव 13 तारीख को 9वें भाव पे चले आएंगे और बुधदेव 20 तारीख को 9वें भाव पे आएंगे। तो फिर इन दोनों का भाग्य में सहयोग मिलेगा, अर्थात भाग्य का साथ मिलेगा कहाँ आपको? तृतीय भाव से। तृतीय भाव आपके रिस्क टेकिंग का होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है। सरकारी अधिकारियों से आपको कुछ फायदा मिलेगा, पराक्रम आप उठा पाएंगे, जोखिम ले पाएंगे और भाग्य का वहां पे साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव और बुधदेव की सीधी दृष्टि होगी जोखिम पे, भाग्य पे। जो कमिश्निंग के काम में है, यात्रा के थ्रू कमाते हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो उनको अच्छा फायदा मिलेगा। कम्युनिकेशन के थ्रू किसी तरह कमाते हैं तो उनको भी विशेष रूप से फायदा मिलने जा रहा है इस महीने। व्यापार के मामले में भी विशेष लाभकारी समय होगा जब बुधदेव 9वें भाव पे आ जाएंगे 20 तारीख को। 20 तारीख के बाद फेवरेबल समय चलेगा बिजनेसमैन का। कोई नया वेंचर खोल सकते हैं, कोई नया उनको रास्ता दिख सकता है कमाने का और वो लाभान्वित हो सकते हैं। राहुदेव आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 10वें भाव पे राहु का गोचर करना अच्छा होता है। और बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं तो बृहस्पति के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो बृहस्पति 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो राहु को रिजल्ट देना है बृहस्पति देव के हिसाब से, गुरुदेव के हिसाब से, तो राहु का रिजल्ट अच्छा होगा। राहु मीन राशि में अच्छा रिजल्ट देता है। इधर केतुदेव 4th भाव पे आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लंबे समय के लिए यहाँ गोचर करेंगे। केतुदेव की कन्या राशि में गोचर स्थिति अच्छी होती है, तो केतुदेव आपको सुख देने की कोशिश करेंगे और आपको ये प्रकार बीच बीच में केतुदेव का गोचर लंबा है, आपको सुख मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के
फरवरी माह में आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है और आपको इसका फल मिलता रहेगा और यह लाभदायी समय होगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। नंबर है 9891644517। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।